और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चैतन्य बघेल ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, और चैतन्य बघेल रायपुर कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका लगाई गई है। तो चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले में आरोपी हैं, और ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका एंटिसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन दायर की गई है। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह पिटीशन दायर की गई है। अंकुश इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमें। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है? चैतन्य बघेल ने एंट्रिम बेल पिटीशन लगाई है। ठीक है, अंकुश से संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, चैतन्य बघेल की तस्वीरें हैं, और ऐसे में अब ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, और इस अग्रिम जमानत याचिका के जरिए ये बात कही जा रही है कि ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं चैतन्य बघेल, क्योंकि शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं, भूपेश बघेल के बेटे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आकर चैतन्य बघेल को लेकर बैटिंग करती नजर आ रही है, और चैतन्य बघेल को प्रोटेक्ट करती हुई कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब अंतरिम जमानत याचिका ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में लगाई गई है चैतन्य बघेल के द्वारा। अंकुश अबगर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। अंकुश, अग्रिम जमानत याचिका लगाई है ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल ने, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ये अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, और मामले में अभी सुनवाई हुई नहीं है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। रायपुर न्यायालय में ये जमानत याचिका लगाई गई है, और जिस तरीके से अभी ईडी ने गिरफ्तारी की थी चैतन्य बघेल की, तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो अब जो अग्रिम जमानत है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। पिछली बार एक अग्रिम जमानत याचिका और लगाई थी, तो उस मामले में याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है, और आज एक नई जमानत याचिका पर भी फैसला आना बाकी है। फिलहाल अभी सुनवाई होना बाकी है। सुनवाई कब शुरू होगी? क्या चैतन्य बघेल वहां पर पहुंचेंगे, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? क्या कुछ अपडेट इसको लेकर अंकुश? देखिए, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए मुलजिम का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऐसे में चैतन्य बघेल के जो वकील हैं, उनके माध्यम से ये याचिका जो है कोर्ट में पेश की गई है। और अब क्योंकि याचिका पर सुनवाई हुई नहीं है, उससे पहले और दूसरे मामलों में सुनवाई कर रही है। माना जा रहा है कि 5 बजे तक अगर सुनवाई हो पाई तो आज ही इस पर सुनवाई होगी, और अगर 5 बजे तक सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर ये मामला टल भी सकता है। कल के लिए इस मामले में जो है आगे अपडेट इस मामले में आगे के लिए कल सुनवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अंकुश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो न्यूज स्टेट आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में, और उसमें थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। हो सकता है संभवतः सुनवाई टल भी जाए, कल सुनवाई हो तो उसका भी आपको अपडेट हम देंगे। लेकिन अब चैतन्य बघेल जमानत चाहते हैं। ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह पिटीशन दायर की गई है। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने जयचंद कोसले को गिरफ्तार किया है। कोयला घोटाले से 50 लाख रुपए कमाने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी जयचंद को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की पुलिस रिमांड का आवेदन लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयचंद कोसले को गिरफ्तार किया गया है, और 50 लाख रुपए कमाने का आरोप है जयचंद कोसले पर। और बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की, जहां पर नान घोटाले में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं। ईडी कोर्ट में तीसरी बार सरेंडर करने पहुंचे थे आलोक शुक्ला। कोर्ट ने स्वीकार किया है आलोक शुक्ला का आवेदन। ईडी ने 28 दिन की रिमांड का आवेदन लगाया है। रिटायर्ड आईएएस अनिल टोटेजा की भी गिरफ्तारी होगी। ईडी रिमांड पर सौंपे जाएंगे दोनों आरोपी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पूरी कार्रवाई होगी।
तो ईडी कोर्ट में तीसरी बार सरेंडर करने पहुंचे थे आलोक शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोर्ट ने स्वीकार किया आलोक शुक्ला का आवेदन। नान घोटाले में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है।